Hello everyone, welcome to my career series video series and today I'm going to talk about online interviews. आज हम ऑनलाइन इंटरव्यूज की बात करेंगे। जी हाँ, आजकल इंटरव्यूज जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकते। वी आर ऑलरेडी एट होम, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। तो एज अ फ्रेशर, एज अ ग्रेजुएट, एज अ जॉब सीकर, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन इंटरव्यू के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल आप किसी कंपनी में फेस टू फेस इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, लेकिन आप घर से ही अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ऑनलाइन इंटरव्यू हम किसे कहते हैं? जब इस तरह से कोई वीडियो सीरीज के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू या स्काइप कॉल के थ्रू या जूम कॉल के थ्रू आपका इंटरव्यू होता है, उसे हम ऑनलाइन इंटरव्यू कहते हैं। एंड ऑनलाइन इंटरव्यू या ऑफलाइन इंटरव्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है सिर्फ मीडियम का, सिर्फ मीडियम का जिसके थ्रू हम इंटरव्यूज ले रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ऑनलाइन इंटरव्यूज में भी उतने ही इफेक्टिव रहें, उतने ही प्रिपेयर्ड रहें जितना आप ऑफलाइन इंटरव्यूज में होते हैं। तो अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, अगर आप मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं या आप नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये मीडियम आपके लिए है और ये आज का आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं हम ऑनलाइन इंटरव्यूज की तरफ। कितने तरह के ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं? सो ऑनलाइन इंटरव्यूज में या तो आपका पहला स्क्रीनिंग इंटरव्यू टेलीफोन के थ्रू होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू। सेकंड, आपको एक लिंक दिया जाएगा, चाहे जूम लिंक हो, गूगल लिंक हो या कोई भी वेबिनार होस्टिंग का प्लेटफॉर्म, मीटिंग लिंक हो, गूगल मीट हो या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, किसी भी जो भी वो कंपनी यूज करती होगी मीटिंग्स करने के लिए, उसकी आपको एक लिंक प्रोवाइड होगी जो आप अपने सिस्टम के थ्रू लॉग इन करेंगे एंड फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अब आपके इंटरव्यू प्रोसेस में चाहे 2-3 राउंड्स हो या कितने भी राउंड्स हो, इट रिमेन्स द सेम। तो योर ऑफलाइन इंटरव्यू एंड ऑनलाइन इंटरव्यू रिमेन्स द सेम। एंड आज के वीडियो इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि गोइंग अहेड मार्केट का जो ट्रेंड है उस हिसाब से वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल, हाइब्रिड काइंड ऑफ वर्किंग कल्चर इज द न्यू नॉर्मल। हाइब्रिड मीन्स चाहे आप ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप घर से भी काम कर सकते हैं। एंड आगे जाके शायद गिग इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, गिग इकोनॉमी इतनी ज्यादा फ्लरिश हो रही है कि वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर, रिमोट वर्क कल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है जानना कि आप कैसे इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन एटिकेट के साथ आप जुड़े रहे, आप समझे, सीखे और फिर अपने आप को एक अलग नजरिए से देखें और प्रोड्यूस करें। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। ऑनलाइन इंटरव्यूज में जब भी आप बैठे, ठीक है, जब भी आप ऑनलाइन इंटरव्यू में जाएं, आप ऑनलाइन इंटरव्यू में बैठे, सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है ड्रेसिंग द पार्ट। आप चाहे ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, अपने घर के कंफर्ट से दे रहे हो या आप अपने कहीं से भी आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, ये बहुत जरूरी है कि आप दिख कैसे रहे हैं। ओके, सो ड्रेसिंग द पार्ट, अपीयरेंस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ग्रूमिंग, एवरीथिंग मैटर्स। डोंट टेक इट लाइटली। हर किसी के पास सेम डिग्री है, हर किसी के पास सेम एजुकेशन है, हर किसी बंदे के पास सेम काइंड ऑफ क्वालिटीज है। What will differentiate you and the other person is all about your extra little efforts that you put. तो आप जब ऑनलाइन इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हैं तो ये हमेशा मान के चलिए कि आपको प्रोफेशनल दिखना है। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, चाहे आप क्रिएटिव इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आप कोई इंटेलिजेंट इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आप किसी कॉलेज के इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आप कॉर्पोरेट के इंटरव्यू में बैठ रहे हो, आप फेसबुक, गूगल कहीं भी बैठ रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, the key point is you have to look professional. Professionalism is the key. यही आपको डिफरेंशिएट करेगा बाकी सब में और आप में। ठीक है, सो ऑलवेज ड्रेस द पार्ट एंड व्हेन यू आर ड्रेसिंग द पार्ट, जब आप अच्छे से तैयार होते हैं, इट ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट्स, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपका सेल्फ इमेज बढ़ाता है और आप अपने आप में ही बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अरे सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं, क्या मैं बुरा दिख रहा हूं या नहीं। तो ये सारी तैयारी, आपको क्या पहनना है, आपको क्यों पहनना है, प्रोफेशनल ड्रेसिंग कैसे होती है, इस वीडियो सीरीज के पहले वाले वीडियो में है। सो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, इसीलिए ऑनलाइन इंटरव्यूज के दौरान बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोफेशनल दिखे। आप अपने कपड़ों से जैसे ऐसे फिजिट ना करें, आप किसी चीज से फिजिट ना करें। फिजिटिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल।
Okay, that shows that you are nervous, that shows you are not confident, that shows that you are not prepared. So don't fidget. So always dress the part, which will uplift your mood and your image, and accordingly you will be able to handle things in a much better way in the interview. The second thing which you need to take care of is, first and foremost, check your email for the interview time and the interviewer's name. It's very very important. हम जब ऑनलाइन मीडियम में होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि सामने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो किस प्रोफाइल से आ रहा है हमारी इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, तो आप अगर उनका नाम सब कुछ जानते हैं एंड आपको वो चीजें याद रहती हैं, देन बहुत ही अच्छी बात है। तब आप ये नहीं सोचोगे या आप इंटरव्यू में ये नहीं पूछोगे कि व्हाट इज योर नेम सर, आई एम सॉरी आई डिडंट गेट इट। दैट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। Okay, and check your email for the interview time, because अब यहाँ पे the most important thing is आपका टाइमिंग क्या है, आपका इंटरव्यू का टाइम क्या है, आपके इंटरव्यू का लिंक कौन सा है, आपसे कौन इंटरव्यू लेने वाला है, ये सब आप अपने ईमेल के थ्रू चेक करेंगे। अगर आपको ईमेल नहीं आई है, अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज आया है या मैसेज में है, आप प्लीज वो चेक करिए। अगर कुछ भी नहीं आया तो आप अपने इंटरव्यूअर एचआर को कॉल करके ये सब चीजें कंफर्म करेंगे। आगे जाते हैं, कीपिंग द बैकग्राउंड क्लटर फ्री। नाउ आप जब इंटरव्यू देने बैठ रहे हैं तो आपका कैमरा हमेशा ऑन रहेगा, राइट? एंड अगर आपका कैमरा ऑन है एंड अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है, आपके बैकग्राउंड में आपका बेड दिख रहा है, आपका सोफा दिख रहा है, उसके ऊपर कपड़े दिख रहे हैं, उसके बुक्स दिख रहे हैं, it does not give a good impression at all. So always try to keep your background clutter free, एकदम साफ सुथरा। प्रेफर करिए कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो इस तरह से व्हाइट हो, या ठीक है अगर एकदम ब्लैंक हो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो सकता, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप ये कोशिश करेंगे कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपके पीछे जो भी है, या तो आप वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर लीजिए। लेकिन अगर वो मीडियम वर्चुअल बैकग्राउंड यूज नहीं करने देता, या इंटरव्यू के दौरान वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करना वैसे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप यूज कर सकते हैं तो करिए। अगर नहीं करना है तो आपका बैकग्राउंड जो है वो साफ सुथरा क्लटर फ्री होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज फोकस आपसे हटके आपके बैकग्राउंड में चला जाएगा, आपका इंटरव्यूअर वो ज्यादा ध्यान देगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। एंड अगर आपका बैकग्राउंड डिसऑर्गेनाइज्ड है, एकदम गंदा सा है, it's not planned well, it's not clutter free, then it shows that you as a person is very very disorganized. You as a person, it does not have a discipline. You as a person, you don't have responsibilities to take care of, and you are not the good fit for the company, because the company is looking for somebody who is organized, who is clear on his path, who is clean, hygienic, and has a positive attitude. So better keep your background clean, because it shows a lot about you. It creates a lot of first impression. The next thing that I would like to touch upon on an online interview is light up the room. Okay, now अगर आपका रूम एकदम डार्क है, आप बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हो सामने, तो आपका इंटरव्यूअर क्या पूछेगा आपसे? यू विल नॉट लाइक। क्या आपको पसंद आएगा कि आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसे आप देख ही नहीं पा रहे हो? नहीं ना। सो ऑलवेज लाइट अप द रूम। तो आप अपने रूम में अच्छे से लाइटिंग करिए। अगर लाइटिंग की इश्यू है तो आप एक ट्राइपॉड ले सकते हैं लाइट वाला, जो रिंग लाइट जिसे कहते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइट हाई एनर्जी बल्ब वो आप लगा सकते हैं। या तो फिर आप कोशिश करिए कि अगर आपका इंटरव्यू दिन में है तो आप ऐसी जगह बैठे जहां पे नेचुरल लाइट आती है, जैसे बड़ी सी खिड़की है, विंडो है, और बालकनी का ड्रॉर है, दरवाजा है, कुछ भी है, ठीक है। तो ट्राई टू सिट अक्रॉस अ नेचुरल लाइट, ट्राई टू गेट एज मच नेचुरल लाइट इन योर रूम एज पॉसिबल। दैट विल हेल्प यू ब्राइटन अप योर फेस, दैट विल हेल्प द इंटरव्यूअर टू लुक एट यू क्लीनली एंड क्लियरली। तो उससे क्या होगा कि यू कैन मेक एन आई कॉन्टैक्ट, द इंटरव्यूअर कैन actually look at you and feel very pleasant. When you are dressed pleasant, why not show it? Correct? And the most important thing in lighting is you should always sit across the light. That means light आपके सामने हो, जो आपके चेहरे पे पड़ती हो, और आपका चेहरा ब्राइटन अप होना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन इंटरव्यूज के दौरान बस ये पोर्ट्रेट ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। सो बी श्योर कि व्हेन यू सिट अक्रॉस द लाइट, योर फेस एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी ब्राइट। नाउ लाइटिंग के बावजूद भी अगर आपका लैपटॉप का कैमरा सही नहीं है जो आपके फेस को ब्राइटन अप करे, तो ट्राई टू यूज एन एक्सटर्नल कैमरा।
आप एक एक्सटर्नल कैमरा यूज करिए जिसकी वजह से वो लाइट प्रॉपरली आपके फेस पे आए एंड वो लेंस सही से आपके मीटिंग में दिखाए. So light up your room for the meeting and sit across the meeting. That would help you in actually getting much more limelight, and that will be much more pleasant. So when you smile, they can see. So when you are confused, they can see. So whatever it is, whatever your expressions are, you can make an eye contact. You are looking much confident about it. So that would help the interviewer gauge you much properly. The next thing is, before you join the network, check your network and systems beforehand. So आप जब भी इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करें तो आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क, आपका वाईफाई, आपका स्पीकर, आपका कैमरा, ये सब कुछ आप चेक करेंगे पहले. 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आप ये सारा सिस्टम अपना चेक करेंगे. 10 मिनट पहले भी चेक करेंगे ताकि इंटरव्यू के दौरान आपको कोई परेशानी ना हो. Technical glitches can be anywhere, everywhere. That is unavoidable. But still, from your end, you should not be in a state that you are not knowing how the mic works or why the camera is not working and all those things. So please check your internet connection and your system and have a strong broadband so that it becomes easier and you don't have a call drop in between. Wait for the question to finish. Now, you are already in the interview, okay? And now, when you are talking on a system, so there is always a lag. Okay, so when you are talking in meetings and also in the system, there is always a second lag. So do not jump into the question before you know the question at all. So wait till they finish the question till the end. There is a second lag. Take that lag time to think and then respond to that question. Don't just answer because you know the first 3 words. They can be different. The question meant can be different. So listen well. Listening की जो कैपेसिटी है वो ऑनलाइन मीटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है. बोलने से ज्यादा you have to listen to people what they want to talk. Now when you are in a offline kind of a setup, you can see the person, you can see the body language, you can read their eyes, you can read their mouth. But in an online meeting, these things are a bit restricted. So always try कि आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सुने, उसको अच्छे से इवैल्यूएट करें अपने दिमाग में एंड फिर उसका आंसर दे. इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे आप ज्यादा प्रॉपरली उनको आंसर कर पाओगे. ठीक है. सो ऑलवेज लिसन वेल. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. देयर इज नथिंग बियॉन्ड प्रैक्टिस. आपका जब भी इंटरव्यू है, एज एन ऑफलाइन इंटरव्यू में भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप स्टडी करोगे, आप रीड करोगे अच्छे से, हर चीज को प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करोगे 100 बार, फिर जाओगे ना इंटरव्यू देने. सेम विद द ऑनलाइन मोड ऑल्सो. यहाँ पे भी आप पेपर नोट्स, ओपन बुक एग्जाम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जब तक आप ओपन बुक के एग्जाम करोगे, अपने नोट्स आपने सामने लिख के रखे हैं लेकिन वो आपको मौका नहीं मिलता है. सो ऑलवेज प्रैक्टिस वेल बिफोर हैंड. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू रिहर्स योर क्वेश्चंस, your answers, it becomes easier for you to talk and explain and communicate yourself. Practice your achievements, your experience, your books, your knowledge, your hard skills, your soft skills, everything. You should be knowing everything about yourself when you sit for that online interview. And respect the time of others and self. So you should always join on time and leave on time. So अगर आपकी इंटरव्यू 9 o'clock है, make sure you are there sitting in front of your system. You have tested everything and you are ready by 8:45. So you should be sitting in front of your system, and as they ask you to join in, you are supposed to log in by 8:55. So that way it will give you a lot of time to, relax, to get in line with the system, to check your, speaker that you're audible or not, to check them that they are audible or not. So everything matters. So always respect the time of the interviewer, because today meetings are so much online that nobody has time. Okay. So always join on time and leave on time. So that is depending on the duration of the interview. That's perfectly fine. But you should not be late. जैसे आप इंटरव्यू देने जब जाते हो तब भी आपको लेट नहीं जाना है. आप जब ऑनलाइन इंटरव्यू भी देने जाते हो तब भी आपको लेट ज्वाइन नहीं करना है. You should always be prepared before the interviewer asks you to join up. So thank you so much. That was wonderful. I hope that you gained a lot of insight into online interviews and the etiquettes that you need to follow. In case you need to know more about it and you want to join my workshop on career development and
happening in the month of May. Do DM me. The details are as below. And all the best. See you soon.